हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और मैथ जो कांस्टेबल और एसआई है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ये आज हमारा सेट नंबर 23 है और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। ठीक है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। टॉप 12 प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं और ये जो सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और उनको आप बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे और जो कि आपका एग्जाम हॉल में समय भी बच जाए। लिखा है 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनंत और मोहन। अनंत और मोहन का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 3:4। ठीक है, 3:4। चलिए अब बात करेंगे, अगर हम इन दोनों का टोटल पूछा जाएगा दोनों का कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना वैल्यू दिया है। 1470 रुपये दिया है टोटल, 1470 रुपये कुल दिया है। तो कुल कितना हो जाएगा? दोनों का 4 और 3 जोड़कर 7 से भाग करेंगे। लेकिन गुणा गुणा किसका करना है? जो पूछा है मोहन को कितनी राशि मिलेगी, तो मोहन को कितना 4 अनुपात है तो 4 का गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0। ठीक है, तो ये हो गया 210 गुणे में 4। 210 का 4 में गुणा करेंगे तो 0, 4, 4 दूनी 8, यानी कि 840 जो होगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आगे भी। तो बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न की। सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो अच्छा, एक बात करते हैं, जैसे पहले जो अनुपात दिया है वो 3 दिया है। ठीक है, अब 3:2 दिया है तो इसको हम 3 अनुपात नहीं 3x और इसे 2x मान लेते हैं। ठीक है, और बोला गया है इसमें से क्रमशः 8 और 6 घटाया गया है। पहले में 8 घटा देंगे, दूसरे में 6 घटा देंगे, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना हो जाता है? 8:5। तो 8/5 इसका अनुपात बन रहा होगा। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस गुणा कर देते हैं, एक दूसरे को अलग क्रॉस गुणा करेंगे। चलिए देखेंगे, इनका आपस में इस तरीके से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 x माइनस 5 अट्ठे 40। ठीक है, बराबर, और इसे 8 दूना 16x माइनस 8 छंग 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक तरफ इसको ले आएंगे और एक तरफ उसको ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 15x और 16x का जो अंतर आएगा वो x आ जाएगा। यहाँ 40 और 48 का अनुपात जो आएगा, मतलब जो अंतर आएगा वो 8 आ जाएगा। तो हमने देखा जो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 8 आई है। ठीक है ना, 8 आई है। चलिए अब हमें क्या है, x की वैल्यू अगर 8 मिल जाती है तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, पहली संख्या थी 3x, मतलब पहली संख्या क्या थी? 3x। तो 3 गुणे में x का वैल्यू 8 था, 3 गुणे में 8 कितना हो जाएगा? 24। चलिए, दूसरा था 2x, तो 2 गुणे में 8 कितना हो जाएगा? तो 8 16 हो जाएगा। तो ये 24 और 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि 3x प्लस का 2y अनुपात में 3x माइनस का 2y बराबर 5:3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा क्या है? 3x प्लस का 2y बटा में क्या लिखा है? 3x माइनस का 2y। इनका जो अनुपात है वो 5:3 दिया हुआ है। अब इनका हम क्या करते हैं? क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का 9 और इस तरफ ये 5 का। ठीक है, पहले 5 वाले का कर लेते हैं। 5 का 3 में करेंगे तो 5 दिया 15x माइनस 5 दूना 10y बराबर 3 का करेंगे तो 3 का 9x और 3 दूना 6y। अब हम क्या करेंगे? 15 को 9 के पास ले आएंगे तो 6x बचेगा और 10 को हम 6 के पास ले जाएंगे तो 16y हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर x पहले वाले में रहेगा, दूसरे का y इसके नीचे आ जाएगा। 16 उस तरफ ही रहने देंगे और 6 को 16 उस तरफ ही रहने देंगे और 6 को उसकी तरफ ले जाएंगे तो ये बटा में पहुँच जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 से भाग करेंगे 3। तो हमसे पूछा जा रहा है x बटा वाई है, x अनुपात y है, इसका मान कितना होगा? 8/3। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है दिया हुआ है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न ही है सभी के सभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है। आपको अच्छे बेस्ट अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, तो c अनुपात d बराबर 5:6 हो तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख लीजिए। ठीक है, सबका वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है, इन सब का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर पहला बोला है a अनुपात b का मान 3:5, तो पहला 3 फिर 5 लिखा, फिर c अनुपात b लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे b अनुपात c बनाएंगे, जैसे यहाँ पर c अनुपात b का मान जो दिया है वो 3:2 दिया है। अगर यहाँ हम b अनुपात c पूछेंगे तो ये 2:3 होगा। तो यहाँ कह सकते हैं b अनुपात c का जो मान है वो 2:3 है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, c अनुपात d का मान 5:6, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 6। अब देखो जो स्थान खाली है उसको वो उसी स्थान से भर दो, उसी अंक से उसके सामने वाले से। ठीक है, 5 इसके सामने, फिर 5 इसके सामने, क्या आ जाएगा 2 इसके सामने, 5 और इसके सामने भी 5। ये क्या है, अब इनको आपस में गुणा करना है। ठीक, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 पंचे 30 हो जाएगा अनुपात। 5 दूना 10, 10 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 पंचे 50, फिर 5 या 15 5 75 और 5 या 15 छिका 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इनका अब हमसे पूछा है a अनुपात d। अगर आपसे पूछा जाए कि a अनुपात d कितना होगा, चलिए देखेंगे। a अनुपात कितना है, 30 दिया है a का मान, अनुपात में d का वैल्यू कितना दिया है 90। चलिए अब देखिए पूरा 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि जो a अनुपात d जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1:3। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। उस व्यक्ति की आय कुल कितना है, 27 रुपये है, तो उसकी बचत राशि क्या है। तो आपको याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आय होती है, आय उसमें क्या होता है, जो व्यय होता है व्यय को बोलते हैं खर्च। ठीक है, व्यय और जो व्यय होता है और साथ में बचत, दोनों की दोनों इसके साथ होती हैं। तो हम बात करेंगे, अगर टोटल आय जैसे उसके पास कितना था, यहाँ पर देखते हैं कितना था। जैसे आय का अनुपात जो दिया है शुरुआत में, आय जो है वो 9 है, अगर उसके साथ व्यय का अनुपात दिया था तो ये 5 है। अगर आप बताओ, अगर टोटल आय 9 है, व्यय अगर 5 है उसमें से, तो बचत कितना होगा। अगर इसमें हम टोटल 4 कर देंगे ऐड, तो ये बचत हो जाएगा। या हम कह सकते हैं टोटल आय है, इसमें से अगर 5 क्या है बचत है, तो जो 4 बनेगा वो सॉरी 5 बचत नहीं है, सॉरी 5 जो बचत नहीं है, 5 क्या है व्यय है, 5 क्या है ये व्यय है। तो जो 4 बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचत होगी इसकी। ठीक है, बचत। चलिए बस इतना हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। आय दिया है 27,000, तो हमने लिखा 27,000 ऊपर, तो आय कितना दिया है, इसमें 9 दिया है, तो 9 से हम करेंगे भाग, गुणा किसने कितने का करेंगे, बचत राशि का। तो बचत राशि कितना है 4, तो 4 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 जीरो लगा देंगे। अब 3000 में, अगर 3000 में गुणा 4 का करेंगे तो कितना होगा, 3 चौकी 12 और 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 12,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था, इसी तरीके से बनाना है आपको। अब आपको क्या है, ये थोड़ा बता रहे हैं तो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जब आपका खुद का सॉल्यूशन हो जाएगा ना, खुद एक दो बार लगा लेंगे तो आप इसको भी बहुत कम समय में कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5। अच्छा ये तो रिपीट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1190 रुपये दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए हैं। बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्राप्त होंगे कितना। तो आपको याद रखना है, जो रुपए दिया है कितना दिया है, 1190 रुपये। ये टोटल है, टोटल कितना है 1190, और अगर दोनों का अनुपात है जो 11:23 है, इनको जोड़ लिया जाए, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना बनेगा, ये बनेगा 34। तो ये बात कर लेते हैं, ये कितने का 34 का वैल्यू दिया है, और हमसे पूछा कितना है बड़े वाला भाग। तो बड़ा वाला भाग यहाँ पर कितना है 23 अनुपात है। बस इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 17 बार, एक कम करते हैं 17 से ही काट लेते हैं पहले, क्योंकि 119 में चला जाता है ना। 17 दूना 34 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119 और 1 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 35 दूना 70। अब हमने देखा कि 35 गुणे में 23 आया, ठीक है,
अब देखिए सभी विकल्प पर एक बार गौर कीजिएगा। यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो पीछे का यूनिट डिजिट है 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही विकल्प है जो सी है, जिसमें आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 3523 का गुणा होगा वो 805 ही आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आरआरबी ग्रुप डी का 2018 वाला प्रश्न है। जल्दी से इस क्वेश्चनों को करते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिएगा, आपको राम है एक तरफ है श्याम। ठीक है, राम को कितना अनुपात है 8 और श्याम को कितना है 19। ठीक है ना, यहाँ पर देख लिया ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है जो श्याम है, श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए, 247 रुपए हैं वो श्याम को प्राप्त हुए हैं, तो 19 से हम भाग कर देंगे उसी के अनुपात से। अब पूछा किसका है, राम का, तो राम का क्या है, राम वाले का अनुपात है 8, तो 8 से हम गुणा कर देंगे। अगर आपसे कुल पूछा जाता तो 8 और 19 को जोड़कर गुणा कर देते। अब आपसे राम का अकेला पूछा है तो राम का अनुपात का गुणा कर देंगे, बस इसे डिवाइड करेंगे। 19 का एक बार, 19 से कम 19, 19 से कम 19 ये हो जाएगा, और 5 बचेगा ऊपर, 5 7 57, 19 3 57, यानी कि जो बना 13 गुणे में 8 बनेगा वो इसका फाइनल आंसर बनेगा। 13 अट्ठे जो होगा वो 104 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5,940 रुपये है तो x का मान कितना होगा, है ना। चलिए ये पूछा है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो 5:9:4 है ये टोटल है। तो सबसे पहले जो a का वैल्यू है, a अनुपाते b अनुपाते c दिया है, उनका जो अनुपात है वो देख लेते हैं। तो इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3:5, यानी कि 2:3:5। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है, ये टोटल रुपए दिए हैं 5,940, जो 5,940 रुपये दिए हैं ये कुल का मान दिया है। अगर यहाँ इन सब का कुल मान निकाला जाए, अगर कुल अनुपात निकाला जाए तो 2 3 5 और 5 10, यानी कि टोटल जो अनुपात बनेगा वो 10 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस टोटल से गुणा भाग कर देना है। ठीक है, फिर गुणा किसका करना है, बोला है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर। अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा उल्टा दिया था, है ना। ये जो है 5,940 जो दिया है वो बी और सी के मानों का अंतर दिया है, बी और सी के मानों का अंतर दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो बी और सी का जो अंतर है यहाँ पर कितना है, बी और सी का अंतर 3 और 5 का अंतर 2 है। तो ये जो वैल्यू दी है वो 2 की दी है। x रुपये की धनराशि, x रुपये तो कुल है ना, तो कुल तो हमारा 10 है, तो ये 10 का वैल्यू तो हमसे पूछा है ना। उल्टा हो गया था, थोड़ा मिस्टेक माफ़ कीजिएगा। यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 9 19 और 2 9 18, 1 4 14, 2 7 14, 1 0 और बस इतना हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 9 7 0 का गुणा करेंगे 10 में, तो ये जो बन रहा होगा वो बनेगा 2 9 7 00। ठीक है, 29,700 जो बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ने पर, या दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है। अब एक चीज़ याद रखते हैं, पहले इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे। पहले जो अनुपात है उनका है 2:3, तो हम इसे 2 अनुपात ना करके 2x और 3x ये वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि दोनों में 4 जोड़ दिया जाए, तो पहले वाले में 4 जोड़ेंगे, दूसरे वाले में 4 जोड़ेंगे, तो इनका जो अनुपात बनता है फाइनल कितना, 7:10 बन जाता है। चलिए बना दिया। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 10 का और इस वाले का करेंगे, तो 7 वाले का पहले करते हैं, 7 21x हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सब। फिर 10 का 2x में गुणा करेंगे तो ये 20x हो जाएगा, प्लस का 10 चौके 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। यहाँ 20 का x के साथ अगर हम पक्षांतर करेंगे, मतलब 21x को और 20x को, या 20x को 21 के पास ले जाएंगे तो हमारा सिर्फ 1 बचेगा x प्लस का, क्योंकि 20 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हम 28 को 40 के पास ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 28 घट जाएगा। तो हमने देखा जो x का वैल्यू है वो 12 है। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा था कि जो पहला अनुपात है वो 2x है
दूसरा अनुपात है वो 3x है। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर तो मतलब सिर्फ एक x ही बचेगा, और एक x की वैल्यू क्या दी गई है? 12। अगर 2x आता तो 12 का 2 में गुणा कर देते। जब एक x ही है अकेला तो हमारा वही अंतर होगा, तो ये 12 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। 8:4 समानुपाते 3.2 अनुपाते x और 3:6 समानुपाते 6 अनुपाते y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 8:4 समानुपाते 4 अनुपात, सॉरी समानुपात में क्या दिया है? ये 3.2 और अनुपात में x, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, तो 8 का x में गुणा करेंगे, 8 गुणे में x बराबर 4 गुणे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.2। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 मतलब 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 4 का गुणा 0.4 में करेंगे, 4 चौके 16 मतलब 1.6 बन रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, तो कितना था दूसरा वाला? 3:6 समानुपात में 6 और अनुपात में y। तो बाहर बाहर का अंदर अंदर वालों का गुणा, तो 3 गुणे में y बराबर 6 गुणे में 6। तो हमने देखा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो जो y का मान आ रहा है वो 6 दूना 12 आ रहा है, ठीक है। एक x का वैल्यू 1.6 और y का वैल्यू है वो 12 आ रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x अनुपाते y, मतलब x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है 1.16 लिखा जाएगा, फिर नीचे 12 लिखा जाएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? एक 0 आ जाएगा, ठीक है, एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो ये 30 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे ये 2 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये 15 बार। तो हमने देखा ये 2/15, 2/15 हो रहा है, ये इसका अनुपात बन रहा है 2/15, या हम कह सकते हैं 2:15। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिएगा थोड़ा स्पीड से करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 2 क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या होगा? जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना हो तो आपको जो पीछे वैल्यू दिया है तो उसको तो लिख देना है 2 बार गुना, ठीक है, उसको तो लिख देना है 2 बार। फिर क्या करना है? जो पहले वाला वैल्यू है उससे कर देना है भाग, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4.40, तो 4 एकम 4, 4.40। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10.100 बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तृतीयानुपाती इस तरीके से निकालना है आपको। चलिए तृतीयानुपाती हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अब 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती। 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती निकालना है तो आपको क्या करना है? ये पीछे वाले दोनों हैं उनको गुणा में लिख देना है, 9 गुणे में 12, और बटा में ये पहला वाला 4 लिख देना है, जिससे हमारा आंसर हो जाए। 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27। तो ये जो 27 होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तृतीयानुपाती हो, चतुर्थानुपाती हो, मध्यानुपाती हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में भी और रेलवे के एग्जाम में भी, ठीक है ना। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से बनाना है तब भी बना सकते हैं। जैसे क्या करेंगे? 4, 9, 12 और एक चौथा अनुपात x मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? अंदर वाले का अंदर का गुणा और बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा। तो 4 गुणे में x करेंगे और 9 गुणे में 12 करेंगे, तो 4 एकम 4 होगा और 4 तिया 12 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 9 का 3 में गुणा करने पर 9 तिया 27 बनेगा। ये जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों तरीकों से देख लिया है इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है या अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि अब आपको कौन सा टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए, कौन से टॉपिक के प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चन वो आपको चाहिए, ठीक है। तो निश्चित ही आपको 1-2 दिन में या जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उस टॉपिक से प्रश्न।